द्वितीयः पाठः, दूसरा पाठ चित्रपाठः, चित्रपाठ। अयं कः, ये कौन है? अयं ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। ये कौन है? ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। कथम अयं राष्ट्रपिता, ये राष्ट्रपिता कैसे कहलाए? अयं ये वर्तमान भारत राष्ट्रस्य, वर्तमान भारत राष्ट्र के जनकः अस्ति, जनक हैं। कथम अयं राष्ट्रपिता, कथम कैसे अयं ये राष्ट्रपिता हैं। अयं ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनकः पिता अस्ति हैं। कथम अयं प्रसिद्ध है, अयं ये कथम कैसे प्रसिद्ध हैं। अयं यह सत्याग्रहेण, सत्याग्रह के द्वारा च और अहिंसा आंदोलन के द्वारा परतंत्र भारत को स्वतंत्रम अकार्य, स्वतंत्र करवाया। अयं इन्होंने सत्याग्रह के द्वारा और अहिंसा आंदोलनों के द्वारा परतंत्र भारत को स्वतंत्र करवाया। अयं कः, अयं ये कौन है? अयं ये अस्माकं राष्ट्रस्य, हमारे राष्ट्र के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागः, डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग हैं। कि ये कौन है? ये हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। अस्य किं वैशिष्ट्यम् आसीत्, अस्य इनकी किम क्या वैशिष्ट्यम विशेषता आसीत् थी, इनकी क्या विशेषता थी। अयं यह नूतनायाः, नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ आसीत्, विशेषज्ञ थे। कि ये नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। अयं कः, ये कौन है? अयं ये भारत के 11 राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अस्य जन्म कदा अभवत, अस्य इनका जन्म कब अभवत हुआ, इनका जन्म कब हुआ। अस्य जन्म 1931 तमे वर्षे, इनका जन्म 1931वें वर्ष में अक्टूबर मास के महीने के 15 दिनांके 15वीं तारीख को अभवत हुआ। अस्य जन्म, इनका जन्म तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर नामक स्थान पर अभवत हुआ। कथम कैसे अयं यह प्रसिद्ध है। अयं यह महान वैज्ञानिक है, ये महान वैज्ञानिक हैं। अयं यह मिसाइल मैन इति नामना ऐसे नाम से प्रसिद्ध अभवत, इस नाम से प्रसिद्ध हुए, मिसाइल मैन के नाम से। कि ये कौन है? ये भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म सन 1931 में अक्टूबर महीने की 15वीं तारीख को हुआ। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ। कैसे ये प्रसिद्ध है? ये क्यों प्रसिद्ध है? ये महान वैज्ञानिक हैं, ये मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं, अयं कः, ये कौन है? अयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाभागः, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कथम अयं प्रसिद्ध है, ये क्यों प्रसिद्ध है? स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में अस्य इनके अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान था। कि स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में इनका अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान था।
इयम का ये कौन है? इयम महाराजी लक्ष्मीबाई, यह महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किमर्थम इयम प्रसिद्धा, ये इयम ये किमर्थम क्यों प्रसिद्धा प्रसिद्ध है? इयम यह लक्ष्मीबाई 1857तमे वर्षे प्रथमस्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य वीराङ्गना आसीत्। इयं यह लक्ष्मीबाई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। 23 वर्षायु प्राप्ता, 23 वर्ष की आयु को प्राप्त करने पर इयम यह राजरानी अंग्रेज साम्राज्य के सैन्य बल के प्रतिकर्तुम के प्रति प्रयत्नवती कि उन्होंने क्या किया, उनसे लोहा लिया। रण क्षेत्र में वीरगति प्राप्तवती, वीरगति प्राप्त की। रण के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई। परंतु यावत जीवनम, जब तक जीवन रहा, आंग्ल शासका नाम अंग्रेजी शासकों का झांसी नगर पर अतिक्रमण न अंगीकृतवान, स्वीकार नहीं किया। कि यह कौन है? ये महारानी लक्ष्मीबाई हैं। ये क्यों प्रसिद्ध हैं? यह लक्ष्मीबाई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में की वीरांगना थी। 23 वर्ष की आयु में इन राजरानी ने अंग्रेज साम्राज्य के सैन्य बलों के प्रति लोहा लिया और युद्ध के क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की। परंतु जब तक जीवन रहा, अंग्रेजी शासकों का झांसी नगर पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया। इयम का यह कौन है? इयम भारत कोकिला, ये भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया की श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। कि यह भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। कथम इयम भारत कोकिला, कथम इयम ये कथम कैसे भारत कोकिला है। इयम यह विदुषी कवित्री च और सुमधुर भाषिणी आसीत थी। कि यह कैसी थी? यह विदुषी थी, कवयित्री थी और सुमधुर भाषिणी आसीत थी, अर्थात सुमधुर भाषी थी। इयम यह स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल पद को आभूषित सुशोभित किया था। कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के पद को इन्होंने सुशोभित किया था। कि यह कौन है? ये भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। कथम ये भारत कोकिला क्यों है? ये विदुषी कवित्री सुमधुर भाषी थी। इन्होंने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पद को सुशोभित किया था। इयम यह का कौन है? इयम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, यह प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी हैं। इयम कथम प्रसिद्धा, ये क्यों प्रसिद्ध है? इयम ये कथम क्यों प्रसिद्ध है। इयम यह अस्माकं हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत्, प्रधानमंत्री थी। सर्वे जनाः सभी लोग इमाम इनको कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। यह कौन है? यह प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी है। यह क्यों प्रसिद्ध है? यह हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सभी लोग इनको कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा से स्मरण करते हैं।
इयम का यह कौन है? इयम भारत अनुरागिणी परम विदुषी, यह भारत के प्रति प्रेम रखने वाली, भारत से प्रेम करने वाली, भारत के प्रति प्रेम अनुराग रखने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया, डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हैं। कि अस्याह का विशेषता, इनकी क्या विशेषता है? इयम जन्मना, ये जन्मना जन्म से आंग्ल देश की थी, अर्थात ये मूलतः कहाँ की थी? इंग्लैंड देश की थी। कि इयम यह हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए प्रभुतम बहुत सारा धन विस्तृत च और भूखंडम पृथ्वी अददात दी। कि इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सर्वप्रथम बहुत सा धन च और विस्तृत भूखंड अददात दिया। अस्यः इनके भाषणों में च और रचनाओं में संस्कृत वाङ्मय का च और संस्कृत भाषा का गौरवं प्रकाशितम् अस्ति, गौरव प्रकाशित है। इयं यह देश के स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान अकरोत् दिया। कि यह कौन है? ये भारत से अनुराग रखने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हैं। इनकी क्या विशेषता है? यह जन्म से आंग्ल देशीय हैं, अंग्रेजी देश से हैं, अंग्रेज हैं, जन्म से अंग्रेज थी। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बहुत सारा धन और बहुत विस्तृत भूखंड अददात दिया। अस्य इनके भाषणों और रचनाओं में संस्कृत वाङ्मय का मतलब संस्कृत साहित्य का और संस्कृत भाषा का गौरव प्रकाशित है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम यह प्राचीन सुरम्यम अति सुंदर नगरम अस्ति, नगर है। यह प्राचीन और अति सुंदर नगर है। अत्र यहाँ बहुत सारे दर्शनीयानि दर्शन देखने के योग्य स्थलानि सन्ति, स्थल हैं। यथा जैसे रेजिडेंस स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवन च और आंचलिक विज्ञान केंद्र है। इदम किम, यह क्या है? इदम रेजिडेंसी स्थलमस्ति, यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागं स्मारयति। इदम यह अस्माकं हमारे देशभक्तों का आत्मत्यागं बलिदान को स्मारयति याद दिलाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1897 वर्ष में भारतीय वीरों ने आंग्ल शासन का यदा जब विरोध अकुर्वन् किया था, तदा तब देशभक्त अत्रापि, यहाँ पर भी देशभक्तों ने, अत्रापि यहाँ भी, अंग्रेजों पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों के द्वारा स्वरक्तम प्रवाहितम, अपना रक्त बहाया गया। तेषाम, उनके त्याग के द्वारा ही स्वतंत्रतायाम एकम सोपानम निर्मितम, एक स्वाधीनता का एक सोपान निर्मित हुआ। कि लखनऊ नगर एक उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह लखनऊ नगर उत्तर प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह प्राचीन और अति सुंदर नगर है। यहाँ बहुत सारे दर्शन देखने योग्य
दर्शनीय स्थल हैं यथा जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन और सचिवालय भवन और आंचलिक विज्ञान केंद्र। इदम यह क्या है? यह रेजिडेंसी स्थल है। रेजिडेंसी स्थल है। यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग को याद दिलाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सन 1857 में भारतीय वीरों ने जब आंग्ल शासनस्य अंग्रेजी सरकार का विरोध किया था, तब देशभक्तों ने यहाँ पर भी अंग्रेजों पर आक्रमण किया था। इसी युद्ध में राष्ट्रभक्तों के द्वारा अपना खून बहाया था। इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपना खून बहाया था। इनके त्याग के द्वारा ही स्वतंत्रता का एक सोपान निर्मित हुआ। इदम यह इमामबाड़ा भवनम, यह इमामबाड़ा भवन है। अति मनोहरम अस्ति, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यह अवध शासकानाम, अवध शासकों का स्मारकम अस्ति, स्मारक है। अस्य इस भवनस्य, भवन की छत अति विस्तृता अस्ति, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इस भवन की छत बहुत ज़्यादा विस्तृत है। यह इमामबाड़ा भवन बहुत ज़्यादा सुंदर है। यह अवध शासकों का स्मारक है। इस भवन की छत बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इयम स्तंभहि, यह स्तंभों के बिना ही बहुकौशलेन निर्मिता अस्ति, बहुत कुशलता से निर्मित है। इसमें एक विचित्रम सोपान मंडलम अस्ति, इसमें एक विचित्र सोपान मंडल है। तत्र वहाँ नवागंतुकाः, नए आए हुए, बहुत बार मार्ग को, रास्ते को विस्मरन्ति, भूल जाते हैं। अतएव इसलिए जनाः, लोग इदम, इस भवन को भूल भुलैया इति वदन्ति, भूल भुलैया ऐसा कहते हैं। कि यह स्तंभों के बिना बहुत कुशलता के साथ निर्मित है। इसमें एक विचित्र सोपान मंडल भी है, जहाँ नए आने वाले जो लोग हैं वो रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए लोग इस भवन को भूल भुलैया कहते हैं। इदम सचिवालय भवनम अस्ति, इदम यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने, इस भवन में विधानसभा का च और विधान परिषद का अधिवेशनानि बैठकें भवन्ति, होती हैं। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद की अधिवेशन होते हैं, अर्थात बैठकें होती हैं। अस्मिने भवने, इसी ही भवन में स्थित्वा बैठकर राज्यस्य मंत्रिणः, राज्य के मंत्री, सचिव, अन्ये च अधिकारिणः, और अन्य अधिकारिणः, दूसरे अधिकारी, राजकार्यं संचालयन्ति, राजकार्य का संचालन करते हैं। सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश शासनस्य, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यालय अस्ति, मुख्य कार्यालय है। कि यह सचिवालय भवन है कि इस भवन में विधानसभा, विधान परिषद के बैठकें होती हैं, अधिवेशन होते हैं, और इसी भवन में रहकर ही राज्य के मंत्रियों के द्वारा, राज्य के मंत्रिणः, मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी राज्य के कार्य का संचालन करते हैं। और सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यालय है। इदम किम, यह क्या है? इदम यह आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति, यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम इदम प्रसिद्धम, किमर्थम कैसे, इदम यह प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। इदम यह ही निश्चित रूप से अनुभव पर आधारित शिक्षां प्रदानाय, शिक्षा देने के लिए विख्यातम वर्तते,
प्रसिद्ध है। विख्यातम प्रसिद्ध है कि ये क्योंकि यह अनुभव पर आधारित शिक्षा को प्रदान करता है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। इदम केंद्रम, यह केंद्र लखनऊ नगर से लखनऊ नगर के मध्य बीच में स्थित है कि यह केंद्र लखनऊ नगर के बीच में स्थित है। अस्मिन् केंद्रे, इस केंद्र में अन्वेषण कक्षम इति नाम्नः भवनम अस्ति कि इस केंद्र पर अन्वेषण कक्ष इति नाम्नः, इस नाम से भवनम अस्ति, भवन है। अस्य कक्षे, इसके कक्ष में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यावहारिक विज्ञान इति ऐसे तिस्रः दीर्घिकाः सन्ति। ये 3 दीर्घिका हैं कि यह क्या है, ये आंचलिक विज्ञान केंद्र है। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये क्योंकि यह अनुभव पर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। यह केंद्र लखनऊ नगर के मध्य में स्थित है। इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष इस नाम का भवन है। इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यावहारिक विज्ञान, ये 3 दीर्घिका हैं। धन्यवाद।